welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. सबसे पहले तो हम पूछेंगे सर ये क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, ये अटैक सीपेक पे है या पाकिस्तान पे है? और हम लोग 6 महीने पहले ही कह रहे थे कि बड़ा मुश्किल है साहब, पाकिस्तान इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। ये तो बता रहे हैं आधा बलूचिस्तान चला गया। मैं तकरीबन 1.5 साल से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान टूट रहा है। मैंने इसको दिया था लफ्ज सोमालियाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि सोमालिया जो जगह है एक बिल्कुल ऑटोनोमस है, एक कंटेस्टेड है और एक जगह है जहाँ पे थोड़ा बहुत उसका रिट चलता है। पाकिस्तान भी उसी तरह से है, एक जगह है पंजाब और जो सिंध है वहाँ थोड़ा रिट चलता है। बलूचिस्तान और आपके पीओके वो थोड़ा कंटेस्टेड चल रहे हैं, बलूचिस्तान में ज़्यादा है। केपी में तो उनका रिट चलता ही नहीं, केपी में उनका रिट बिल्कुल चलता नहीं। तो बिल्कुल सोमालिया टाइप का इनका जगह है कि वो कंटेस्टेड थोड़ा चल रहा है बलूचिस्तान में, ये सब तो उस तरह से है। और प्रॉब्लम ये है पैसे है नहीं और अपने आप को कंगाली कर दी है सीपेक ने। सीपेक इज द फॉन्ट ऑफ पाकिस्तान पेन्यूरी जो कहते हैं, बिल्कुल मतलब कंगाली हो गई है, उनके पास पैसे नहीं है। हम आई टेक माई माइंड बैक 65 वॉर जब हुआ था और हम काफ़ी व्हीट और राइस वगैरह बाहर से इंपोर्ट करते थे, खास करके यूएस से। उन्होंने काफ़ी डिले कर दिया था, तो एक लफ्ज़ बना था वहाँ पे फ्रॉम शिप टू टेबल, और अभी पाकिस्तान का बना है फ्रॉम ट्रांशे टू ट्रांशे। एक ट्रांशे आ गई तो कुछ आ गया, आ नहीं है तो घास खा लो। ये हालत हो गई है पाकिस्तान की। तो कोई छोटा सा स्लाइड मैंने बनाया था 2-3, उससे मैं समझाऊंगा कि इनको दिक्कत क्या हुई है। कि ये जनरल राइट साइड पे मैप दर्शा रहा है क्या है, अगला वाले में मैं समझा दूंगा कि भाई इन्वेस्टमेंट बिल्कुल खत्म हो गए, क्यों है। ये बड़ा सा जो है पूरा प्लान्ड इन्वेस्टमेंट सारा कुछ दिया है, रोड रेलवे लाइन। मेन चीज हमको जो देखना है, रेलवे वाला तो कैंसिल हो चुका है, सब काफी कैंसिल हो गए सर। तकरीबन ओनली 1/3 ऑफ द प्रोजेक्ट्स हैव बीन डन। फेज 1 हुआ है इनका, फेज 1, फेज 2, फेज 3 था। फेज 1 में भी आधे, मुश्किल से आधा कुछ हुआ है। फेज 2, फेज 3, तो फेज 2 तो अभी जून में साइन किया है, वो तो अब देखते हैं। पंगा ये है ऑलमोस्ट हाफ, क्योंकि अभी ये 55 बिलियन का वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बनाया था कि मई 2017 में 55 बिलियन था, लेकिन अभी 7 to एक रिपोर्ट कहता है 62 बिलियन जो मेरिक्स का है। जो चाइना का वेबसाइट होता था अभी उसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन गायब है, मिल नहीं रहा है। वो अभी भी 1 बेल्ट 1 रोड बोलता है, ईदा ईलू, ईदा विच इज 1 बेल्ट 1 रोड, वो 72 बिलियन तक गया हुआ है। तो उसके डिटेल्स है नहीं। मेजर प्रॉब्लम है पावर का। एंड आई टेल यू फक्कड़पंती कहाँ पे हुआ है। चाइना ग्रीन होना चाहता है, वो काफी उसके कोल के अपने पावर प्लांट्स हैं, वो बंद करा के रिफर्बिश करके यहाँ पे लगा रहा है पाकिस्तान में कि मैं ग्रीन हो जाऊंगा। पाकिस्तान में पूरा कोल का लगा रहा है, और कोल इंडिया से नहीं ले रहा, पाकिस्तान खुद का नहीं ले रहा, वो लेके आ रहा है कोल इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान हैज ए ऑलरेडी 22 गीगावाट्स का पावर ग्रिड ऑलरेडी बना हुआ है। इनके खुद के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से इन्होंने जो प्रोजेक्ट किया था, दे सेड कि 2040 तक इनको ओनली 28 गीगावाट चाहिए, मतलब इंक्रीज ऑफ 6 गीगावाट्स। जब चीन आया ये सोचे कि अपने 22 गीगावाट्स को ठीक करेगा, क्योंकि वो केवल 11 तक दे रहा था, उसको रिपेयर कर देंगे और 6 और जोड़ेंगे।
उन्होंने उस पर हाथ नहीं लगाया। वो लेके आ रहे हैं अपने बंद किए हुए, उसको रिफर्बिश करके यहाँ डाल रहे हैं, तो 34 और डाल रहे हैं। तो वहीं पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि भाई ये 34 एक्स्ट्रा किसके लिए है, जब पाकिस्तान पूरा को तो 28 ही चाहिए, ये एक्स्ट्रा 34 है। अच्छा, नेक्स्ट एक इनको गोली दे दी थी कि आप पाकिस्तान में 2.3 मिलियन जॉब्स विल बी क्रिएटेड। उसमें वो गलत नहीं है, 2.3 मिलियन जॉब्स वर क्रिएटेड, बट दे डिडंट से पाकिस्तानी इसको जॉब होगा ना, चाइनीज जॉब्स वर क्रिएटेड। हाँ, पाकिस्तान में 2.3 मिलियन चीनियों को जॉब मिला। इनके खुद का 12 कोर कमांडर 2018 में कहा था अगेंस्ट द सीपेक कि हमारे साइड में हमको क्या मिला सीपेक से, हम चाय की दुकान खोलेंगे और इनके ट्रकों की पंचर रिपेयर करेंगे, यही मिला है पाकिस्तान को। दिस इज देयर 12 कोर कमांडर। वो तो पुरानी एक्सपर्टीज है, उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, अभी जब ये पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, पाकिस्तान हैड ए MSME विच वाज वेरी गुड अपने केबल्स वगैरह का। वो केबल्स वगैरह तो इन्हीं से, किसी से नहीं लिया, सब कुछ चीन से आ रहा है। तो यहां पे इनको दिक्कत आ गई है और इस कगार में आए हैं। एनर्जी प्रोजेक्ट्स फेज 1 में 14 होने थे, 10 हुए, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है 27 ऑनगोइंग कहते हैं, लेकिन 37 बचे हुए, और ये फेज 1 के। अभी इतना डिस्ट्रेस हो गया है कि इनके तकरीबन आधा बजट और 65 जो भी छोटा मोटा कुछ भी एक्सपोर्ट कर देते हैं वो पूरा डेट सर्विसिंग में चला जाता है। आप लगा लो, आपका पूरा वर्चुअली मोर देन हाफ द बजट इज गोइंग फॉर डेट सर्विसिंग। बाकी फौज तो ले लेता है, छोड़ता है नहीं, तो बचा क्या आपके देश को चलाने के लिए? और 40 से 50% जो डेट सर्विसिंग है वो चीन को जा रहा है। अब IMF का एक क्लॉज है स्ट्रिक्ट जो US चलाता है कि आप IMF के लोन से चीन का डेट सर्विस नहीं करोगे। अब चीन के ऊपर इतना जोर से अटैक आया है बलोच लोगों का, NTTP का। ये अभी ये इसका जरा थोड़ा सा समझाएं एक्चुअली क्या हुआ है यहाँ पे। देयर इज सो मच ऑफ फॉग अराउंड इट। सर, प्रॉब्लम ये है कि इनके सारे काफी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बलूचिस्तान के अंदर है। ग्वादर है, गोल्ड माइन है, और एक सिल्वर आई थिंक या जिंक का माइन है, वो भी बलूचिस्तान में है। और वो सादा चीन को जाता है, थोड़ा बहुत पैसा पंजाब को जाता है, बलूचिस्तान को पैसा कुछ नहीं मिलता। ये पहले भी करते थे, जो इनका सुई गैस वगैरह पूरा बलूचिस्तान से निकालते थे। बलूचिस्तान के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं जाता था, पूरा पंजाब में जाता था। तो अभी खुंदक आ गई है, लड़ाई होता है। बेला करके जगह है जो वर्चुअली आप कह लो बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पे है। तो मेन रोड ऊपर एक तो नीचे वाला पैरेलल जाता है कोस्ट से, जो कराची से ग्वादर को जाता है, एक ऊपर से जाता है, ऊपर वाला रास्ता बेला से होके जाता है, वहां पे इनका पोस्ट भी है। बेला तुर्बत ये पूरा इधर से होके जाता है। ये बेला के एरिया में एक तो उन्होंने वो किया, जैसे शुरू में खालिस्तानियों ने किया था एक दो दफा, जब बस को रोक के हिंदुओं को गोली मारी थी, और वो JNK में भी करते थे, हिंदुओं को निकाल के मार देते थे। इनके साथ वही हुआ है। ID कार्ड देखे पंजाबियों को खड़ा करके एक तो बस में 23 पंजाबियों को मार दिया, और बस ट्रक वगैरह सब जला दी, रेलवे लाइन को फोड़ दिया। बेला जो जगह है उस पे हमला हुआ है, उनके पोस्ट पे कब्जा किया है। 12 घंटे के लिए 130 लोगों को मारा है वहां पे से पाकिस्तानी जो पैरामिलिट्री मतलब वो उनका वो क्या बोलते हैं, फ्रंटियर कॉन्स्टेबुलरी है, वो फौज के ही बंदे हैं वहां पे, उनको मारा है। धक्का बहुत जोर से लगा हुआ है और ये लगातार चले जा रहा है, इसलिए चीन के बंदे तो वहां से निकल गए। इन्होंने पैसे दिए थे तो सिक्योरिटी के लिए ये फ्रंटियर कॉन्स्टेबुलरी फोर्स पाकिस्तान ने तैयार किया था। पहले तकरीबन 12-15 हज़ार थे, उसको डबल किया, लेकिन वो मैनेज नहीं हो पा रहा है एंड भाग चुके हैं। ग्वादर में भी पिछले साल आई थिंक अराउंड सितंबर अक्टूबर जो ग्वादर पोर्ट के पास भी हमला हुआ था।
तो आज के तारीख में कोई चीन का या किसी का, वैसे ही चीन के ही शिप्स आते थे, कोई मैरीटाइम ट्रैफिक नहीं हो रहा है ग्वादर में, अदर देन कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्वादर का वो भी कभी-कभी वो जो शिप्स आते थे वो उनको दिखाने के लिए भेजा जाता था कि यहाँ कुछ है यहाँ पे। हाँ, वो भी नहीं आते, अब कोई नहीं आता वहां पे, बस बंद पड़ा हुआ है पोर्ट। तो ये पूछा जाता है कि ये किसके लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर है? ये तो चाइना का है इकोनॉमिक कॉरिडोर टू कॉलोनाइज। क्रिस्टीन फेयर कहती है दिस इज द चाइनीज कॉलोनाइजेशन कॉरिडोर टू कॉलोनाइज, इकोनॉमिकली कॉलोनाइज पाकिस्तान फॉर बेनिफिट ऑफ चाइना, और वो गलत नहीं है। सारे उनके जो इंडस्ट्रीज हैं, जो सनसेट इंडस्ट्रीज, मतलब लो टू मीडियम लेवल, जिस उनके खुद के इंडस्ट्रीज हैं जिनको मार्केट नहीं मिलता, क्योंकि फॉरेन के लो के मीडियम इंडस्ट्रीज का मार्केट ज्यादा होता है, वो सारे यहाँ पे लेके आना चाहता है। दैट इज द बैकग्राउंड टू द SEZs, दैट इज वन बैकग्राउंड। द सेकेंड बैकग्राउंड मेजर है इंडस के अलोंग जो SEZ खोल रहा है, दैट इज फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस फूड फॉर चाइना, क्योंकि चाइना इज फूड डिपेंडेंट, he has to import a lot of food, independent नहीं है। The single most important why Gwadar is there, it is for the digital silk route। चाइना ने बनाया हुआ है पाकिस्तान ईस्ट अफ्रीका कनेक्टिंग यूरोप, पीस नाम बोलता है उसका, इंटरनेट केबल, सबमरीन केबल। ये ग्वादर से निकल के ईस्ट अफ्रीका जा रहा है और वहां से आगे चल के ही वांट्स टू कनेक्ट इट टू यूरोप। अब इस DSR पे इसने पूरे सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर्स और कैमरास पूरा लगवा के दिया है पाकिस्तान आर्मी को, एंड स्पिन ऑफ है आर्मी के लिए फॉर टुवर्ड्स आर LOC, वेयर उसने रोड्स बनाए हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, अंडरग्राउंड स्टोरेज स्पेस वगैरह सब, और ये सर्वेलेंस कैमरास आसपास वो सारे लगा के दिए स्पिन ऑफ के लिए। और पैसे कितने लूटे हैं पाकिस्तान के एलिट्स ने, ये तो वही बता पाएंगे कितना कितना बनाया है। तो कई लोग कहते हैं ये तो आर्मी और पॉलिटिकल एलिट्स के लिए ही है, वरना आम आदमी के लिए तो कोई जॉब इससे निकला नहीं है। तो CPEC, क्योंकि इतने सारे अटैक्स हो गए हैं, CPEC बिल्कुल बंद हो गया। चाइना के खुद के जो बैंक्स हैं, जैसे एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना, टॉप 4 है, मेन 4 बैंक्स थे, और एक उसने फंड बनाया था सिल्क रोड फंड। जो 4 मेन बैंक्स जो BRI में थे, जो ये सारा CPEC करते थे, चाइना डेवलपमेंट बैंक, एक्सिम बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक एंड इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। इसके अलावा बैंक ऑफ चाइना भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स देता था इसमें।